वेलकम दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमा सकते हैं, यानी आप शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमा सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। जो बिगनर हैं, जो नहीं जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करता है, वो मैंने पिछले वीडियो में कवर कर दिया है कि कैसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उससे भी और भी मैंने वीडियो में बताया है कि कैसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी एक दिन में ट्रेड लेकर या 5 मिनट में ट्रेड लेकर, प्रॉफिट लेकर या लॉस लेकर 5 मिनट में ही उस ट्रेड से बाहर आ जाना। वो भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक में वीडियो दिया हुआ है, आप जाकर उसे ज़रूर देख लें ताकि आपको उससे भी बहुत सारी हेल्प मिलेगा। वो देखने के बाद ही आप यहाँ पे आए। अब मैं आपको आज बताऊंगा कि ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए सबसे पहले तो आपको ट्रेडिंग सीखना होगा। बिना सीखे ट्रेडिंग में कूदना बेवकूफ़ी है। जैसे कि बिना तैरे सीखना आप पानी में या समंदर में या तालाब में डूब जाते हैं, यानी तैरने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप बिना सीखे जाएंगे तो 100% आपका लॉस होगा और आपका सारा पैसा चला जाएगा। और अगर आप सीख के जाते हैं, सीख के जाने के बाद क्या होगा कि आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो क्या सीखना है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या आपको ट्रेडिंग में आने से पहले या ट्रेडिंग में आना है तो क्या क्या किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और क्या क्या सीखना है, उसके बाद आप ट्रेडिंग में आए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों कि अगर आपको ट्रेडिंग में आना है तो क्या सीखना होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेडिंग में आने से पहले एक नंबर जो पॉइंट है वो आपको सीखना है कैंडल स्टिक। ये सीखना है दोस्तों। नंबर 1 पॉइंट जो है ये कैंडल स्टिक, इसको आपको सीखना होगा। ये कैंडल स्टिक क्या होता है, ये कैंडल स्टिक किसको बोलते हैं। कैंडल स्टिक का मतलब है दोस्तों, जैसे ये देखिए चार्ट जो दिख रहा है आपको, ये जितने भी चार्ट दिख रहे हैं, ये चार्ट जो बनता है ये कैंडल के फॉर्मेशन के बाद ही ये चार्ट बनता है। तो इसे ही हम लोग कैंडल स्टिक कहते हैं। ये जो दिख रहा है ये कैंडल है, ये कैंडल है, इसे कैंडल स्टिक कहते हैं। और हर कैंडल स्टिक का अलग अलग नाम होता है। तो सबसे पहले तो आपको कैंडल स्टिक के बारे में सीखना होगा कि कौन से कैंडल बुलिश है, कौन सी कैंडल बियरिश है। क्योंकि मार्केट दो तरह के होते हैं, एक होता है बुलिश मार्केट और एक होता है बियरिश मार्केट। यानी मार्केट में या तो मार्केट उठेगा या गिरेगा। अगर मार्केट उठता है तो उसे बुलिश मार्केट कहते हैं, और अगर मार्केट गिरता है तो मार्केट उसे बियरिश मार्केट कहते हैं। जैसे कि ये कैंडल ये आप देख रहे हैं, यहाँ से ये मार्केट यहाँ से गिरा तो ये बियरिश हो गया। और आप यहाँ देखेंगे तो देखिए यहाँ से मार्केट उठा है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से मार्केट ये उठा है, यहाँ से उठा है पूरा, तो इसे हम बुलिश मार्केट बोलते हैं। हुआ है या फिर मार्केट ऊपर गया है और यहाँ से मार्केट नीचे गया, यानी ऊपर उठने के बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है। तो ये सबसे पहला जो आपको साइन मिलता है कि ट्रेंड चेंज होने का या फिर हमें बुलिश होना है, यानी मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, सबसे पहले आपको जो बताता है वो कैंडल स्टिक ही बताता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। तो ये हमारा कैंडल स्टिक है। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के दूंगा। हर एक कैंडल के साइकोलॉजी और हर एक कैंडल के बारे में मैं आपको सारा डिटेल बता के दूंगा। बहुत सारे कैंडल स्टिक है जिसे जानना ज़रूरी है। उसे जानने के बाद ही आप कैंडल स्टिक को समझ पाएंगे। तो मैं आपको ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया कि कैंडल स्टिक क्या होता है। कैंडल स्टिक के चार्ट पैटर्न में जितने भी कैंडल बनते हैं इसको ही कैंडल स्टिक बोलते हैं। देखिए ये जो कैंडल बना हुआ है इसको ही कैंडल स्टिक ही बोलते हैं। अब अब हमें क्या सीखना है दोस्तों, दूसरी बात हमें सीखना है वो है प्राइस एक्शन। चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। 2 नंबर जो है सीखना है हमें वो है प्राइस एक्शन। ये है हमारा जो 2 नंबर चीज पॉइंट सीखना है वो है प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन में आपको बता दूं प्राइस क्या बोल रहा है, चार्ट चार्ट में प्राइस क्या बोल रहा है उसे हमें सीखना है। प्राइस एक्शन बहुत तरह के होते हैं दोस्तों, बहुत सारा चार्ट पैटर्न होता है, प्राइस एक्शन होता है। प्राइस एक्शन में चार्ट पैटर्न होते हैं। चार्ट पैटर्न क्या होता है, चार्ट पैटर्न बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि आपका डबल बॉटम, डबल टॉप, उसके बाद ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न होते हैं। वो मैं आपको सिखाऊंगा वीडियो में। जैसे कि यहाँ पे एक मैं पैटर्न बता रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो पैटर्न बना हुआ है इसे हम डब्लू पैटर्न बोल सकते हैं। ये देखिए यहाँ से मार्केट यहाँ आया, ऐसे गया और ये देखिए ये क्या बना, डब्लू बना। ये यहाँ से ऐसे आकर के और ऐसे जो गया है, मतलब पहले ऊपर से नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, उसके बाद जब ऊपर गया तो इसे डाब्लू पैटर्न कहते हैं। ये हमारा डाब्लू पैटर्न है। तो इसी तरह के बहुत सारे पैटर्न है जो मैं आपको आने वाले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। मैंने यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है, इसे चार्ट पैटर्न कहते हैं, इसे सीखना होगा। ये हमारा 2 नंबर पॉइंट हो गया। अब तीसरा नंबर क्या सीखना होगा दोस्तों,
तीसरा जो है वो मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्या है? मनी मैनेजमेंट का मतलब है दोस्तों, अपने अपने आप पैसे को मैनेज करके ही आपको ट्रेड में आना है। यानी आप कैंडल स्टिक सीख गए, प्राइस एक्शन सीख गए, अगर आपको ट्रेड लेना है तो ट्रेड कब लेना है? पहली बार जॉब नहीं करते हैं या फिर आपका कोई भी अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं आए। ट्रेडिंग में आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, और उस सोर्स ऑफ इनकम के 10% अमाउंट को ही ट्रेडिंग में लगाएं। उसको ही कहते हैं मनी मैनेजमेंट। यहाँ पे अगर आपका मंथली इनकम 1 लाख रुपए है तो आप मंथली 10,000 रुपए का ही रिस्क लेकर यहाँ पे इंटर करें, ट्रेडिंग में इंटर करें। ऐसा नहीं कि आपके पास 1 लाख रुपए अगर मंथली इनकम है और 1 लाख रुपए आपने ट्रेडिंग में लगा दिया, तो वो बिल्कुल नहीं करें। ऐसा करना बेवकूफ़ी है। पहले आपको ट्रेडिंग सीखना होगा, या और ये आपको पार्ट टाइम ही करना होगा। ऐसा नहीं कि आप काम छोड़कर, अपने जॉब को छोड़कर या फिर आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उसे छोड़कर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। वो करने से आपको नुकसान ही नुकसान होगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। और आप चाहे अगर आप सोचते हैं कि जैसे कि इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में बहुत सारे स्क्रीनशॉट और रील्स आते हैं कि उसने बहुत सारे लोग एक दिन में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, कोई 2 लाख रुपए अर्न कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, 5 लाख कर रहा है, तो वो देखकर आप बिल्कुल मत आए। बहुत सारे तो फेक होते हैं, और जो जिनविन होते हैं उसने बहुत मेहनत किया है, बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत ही एक्सपीरियंस है उसके पास, तभी वो अर्निंग करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप तो बिल्कुल वैसा सोचे ही नहीं। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए अगर ट्रेडिंग को प्रोफेशनल बनाना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप डिसिप्लिन रूल के साथ में और लर्निंग के साथ में ही आपको ट्रेडिंग में आना होगा, वरना आप हमेशा लॉस खाएंगे। आप चाहे जितना भी दिन आप ट्रेडिंग करें, जितने भी बिना सीखे और बिना डिसिप्लिन के, बिना मनी मैनेजमेंट के, मतलब ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पॉइंट के सीखे बिना, ये समझे बिना अगर आप ट्रेडिंग में आते हैं तो आपका लॉस ही होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप सीखें, उसके बाद ही ट्रेडिंग में आए। तो मैंने मनी मैनेजमेंट आपको बता दिया कि मनी मैनेजमेंट क्या है। उसके बाद चौथा जो चौथा जो ऑप्शन है, 4 नंबर जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट क्या है दोस्तों? रिस्क मैनेजमेंट उसे कहते हैं हम, अगर मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ, ये तो पहले आपको ये सीखना होगा। ये सीखने के बाद अगर आप ट्रेडिंग में ट्रेड लेने आ रहे हैं तो ट्रेडिंग लेने से पहले आपको अपना रिस्क को मैनेज करना है। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपये का 10,000 रुपये से ट्रेडिंग स्टार्ट किया, या 5,000 रुपये। अगर आप बिगनर हैं तो 5,000 से ही स्टार्ट करें सीखने के लिए, उससे ज़्यादा अमाउंट तो आप बिल्कुल ना डालें। तो अगर आपने 5,000 रुपये का कोई ट्रेड लेना चाह रहे हैं, 5,000 रुपये से ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा? रिस्क मैनेजमेंट हुआ दोस्तों कि अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लॉन्ग शॉट है, ये लॉन्ग पोजीशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, कि जैसे ये कैंडल उठा, अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो क्या करना होगा? सबसे पहले तो आप अपने रिस्क को मैनेज करें, यानी कि आप कोई भी ट्रेड में इंटर लें तो स्टॉप लॉस इतना ही रखें। यानी आप ट्रेड लेने से पहले ही आप अपने लॉस को डिसाइड कर लें कि मुझे कितना लॉस देना है और कितना प्रॉफिट लेना है। मान लीजिए कि आप 10 पॉइंट का लॉस देना चाह रहे हैं एक ट्रेड में। अगर आप 10 पॉइंट का लॉस देना चाह रहे हैं, यानी अगर आपने 50 क्वांटिटी ट्रेड लिया है और उसमें आपका जो लॉस है वो 10 पॉइंट का, यानी 500 रुपये का आपका एक ट्रेड में लॉस होगा। तो प्रॉफिट भी उसी तरह ही रखना है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे मैंने एक बनाया। जैसे हमारा ट्रेड जो बनता है वो यहाँ पे बनता है अप्रोक्स 19,000, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 19,719 पे ट्रेड बनता है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ तो हमारा स्टॉप लॉस कितना है, कितने पॉइंट का है? 14 पॉइंट का। और टारगेट मिनिमम जो हमारा होना चाहिए वो 28 पॉइंट का होना चाहिए, 28 पॉइंट। इस वजह से इससे क्या होगा कि अगर हमारा लॉस हुआ तो 14 पॉइंट का होगा और प्रॉफिट हुआ तो 28 पॉइंट, यानी 1:2 का रेशियो होना चाहिए मिनिमम। और मैक्सिमम तो आप 1:3, 1:4, ऐसे तो मार्केट 1:10 भी देता है, लेकिन मिनिमम आपको 1:2 का रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट रखना चाहिए। यानी अगर आप 1 रुपये का लॉस दे रहे हैं तो याद रखिए, प्रॉफिट भी जब लीजिए तो 2 रुपये का लीजिए। और ऐसा नहीं कि अगर आपने 1 रुपये का लॉस दिया तो लॉस जब भी आए 1 रुपये में तो आपको बाहर आ जाना है, ट्रेड में रहना नहीं है। ये हो गया हमारा रिस्क मैनेजमेंट। और तीसरा है, चौथा हो गया दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट। और जो 5 नंबर पॉइंट है वो है साइकोलॉजी। 5 नंबर जो पॉइंट है वो साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी तो आप कहीं भी जाए वो आपको सिखा नहीं सकता। ये आपको प्रैक्टिस कर करके आपको अपने साइकोलॉजी को, मतलब ट्रेड में प्रैक्टिस करके ही अपने साइकोलॉजी को आप ठीक कर सकते हैं। साइकोलॉजी आपको कोई भी ठीक नहीं कर सकता। और अगर साइकोलॉजी सीखना है तो साइकोलॉजी आपको खुद से सीखना होगा। सबका माइंड
अलग तरह का होता है, सबकी साइकोलॉजी अलग तरह की होती है, किसकी साइकोलॉजी कहाँ पे फिट होती है वो आपको खुद ही अपने साइकोलॉजी को पहचानना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना होगा। उसी के अकॉर्डिंग ही आपको तो साइकोलॉजी आपको खुद से सीखना होगा, वो आप प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ट्रेडर, अगर ये सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं तो आप एक ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन ट्रेडर बनने से पहले या फिर ये सब चीज़ें आपको कैसे, मतलब आप कैसे सीखेंगे, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप फ्री में कैसे सीखेंगे, इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए लोग बहुत सारे चार्जेज लेते हैं। अगर आप क्लास करेंगे तो इसके बहुत सारे चार्ज पे करना होगा। लेकिन अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और इस चैनल में आपको शेयर मार्केट के रिगार्डिंग, जैसे मैंने ये 5 पॉइंट बताया कि ये सारी चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है, तो ये मैं आपको यहाँ पे फ्री में सिखाऊंगा। और इसके अलावा भी ट्रेडिंग से, शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी बातें होंगी, जो भी सीखने वाली चीज़ें होंगी, वो मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगा। तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे फ्री में सिखाऊंगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये 5 चीज़ें आपको सीखना है। सीखने से पहले तो आप ट्रेडिंग में आ ही नहीं, ट्रेडिंग के बारे में सोचे ही नहीं। आप पहले इन सब चीज़ों के बारे में सीखें, इन सब ये 5 पॉइंट को आपको खास करके सीखना होगा। सीखने के बाद ही आप पैसा अपने डीमेट अकाउंट में डालें और डीमेट अकाउंट में डालने के बाद आप ट्रेड करें। और अगर आपके पास में कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। जी, 3-4 ब्रोकर है डीमेट अकाउंट उसमें ओपन होता है, फ्री भी है, और जेरोडा में आप जाएंगे तो वहाँ पे कॉस्ट लगता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट जरूर खुलवा ले और उसे एक्टिव कर ले, ताकि आपको सीखने में मदद। अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लें। और ओपन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं अभी आप जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कैंडल स्टिक के बारे में आएगा। कैंडल स्टिक क्या है, कैंडल कितने तरह के कैंडल स्टिक होते हैं, बुलिश कौन सा है, बेयरिश कौन सा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और ये आपको सीखने के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास में डीमेट अकाउंट होना चाहिए, ताकि आप चार्ट देख सके। चार्ट आप डीमेट अकाउंट में देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन से जाके उसे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, लिंक में क्लिक करके डाउनलोड करें और अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना बहुत ही सिंपल है। वैसे ही जैसे किसी भी चीज़ में साइन अप करना है वैसा ही होता है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के लिए देना पड़ता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना फोटो, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट। तो वो सब देकर आप फ्री हो जाएं और अपना अकाउंट में ओपन कर ले डीमेट अकाउंट। उसके बाद जैसे जैसे मैं आपको लर्निंग दूंगा, फ्री लर्निंग, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अब मिलेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में नए, इस एक नंबर वाले टॉपिक के साथ में, कैंडल स्टिक के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैंडल स्टिक क्या है, किस तरह, कितने तरह के कैंडल स्टिक होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।